नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी जीवन रेखा के अतिरिक्त प्रोग्रेस लाइन निकल रही होती है तो उस समय पर हमारी महत्वपूर्ण इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी होती है, क्योंकि यह सेल्फ मेड लक लाइन हमें अपने प्रयत्न प्रयासों के द्वारा सर्वाधिक लाभ दे रही होती है। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि 35 के एज के अप्रोक्स में बहुत प्रोमिनेंट सक्सेस लाइन निकली। और यहाँ पर इस पीरियड में आपकी लाइफ में अपग्रेडेशन फैमिली के रिगार्डिंग रहा। इस तरह के और सकारात्मक योग आपके हथेली में फिर से बनने जा रहे हैं, जिसमें शुक्र संबंधी जब रेखा निकल रही होती है तो घर परिवार में समृद्धि, विकास होना, परिवार का बढ़ना, खुशियों का बढ़ना, साथ ही साथ जीवन में पद प्रतिष्ठा, सम्मान, घर परिवार की जैसी स्थिति, खासकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की यहाँ पर बात हो रही है, लग्जरीज और कंफर्ट्स की भी। जब वो सभी तरह की चीजें बढ़ रही होती हैं, भाग्य में बढ़ोतरी हो रही होती है, खुशियों में भी, तब शुक्र से संबंधित रेखा निकल के आगे यहाँ पर बढ़ जाती है। आगे चल करके आपके अपने काम में जो आपके फैमिली मेंबर भी सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके की प्रोमिनेंट मरकरी लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो करियर में होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन और पॉजिटिव चेंजेस को रिप्रेजेंट करी है। अब इन दो रेखा में हमें विशेषकर ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो रेखा निकली है पूर्ण रूप से सूर्य की तरफ जा रही है। यह होने वाले लाभ खासकर बच्चों के विषय में ही दर्शाती है। साथ ही साथ घर परिवार में जिस भी तरह की इच्छा मनोकामना रखी जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों के केस में बच्चों की शादी की इच्छाएं रखी जाती है, बच्चे उत्पन्नता की इच्छाएं रखी जाती है, साथ ही साथ बच्चों का करियर सेटल होना या फिर घर परिवार में समृद्धि, विकास के अतिरिक्त सुख सुविधा संसाधन अर्जित होना, चाहे वो घर के विषय में हो, कार के विषय में हो, या किसी भी तरह के रिसोर्सेस के रिगार्डिंग, सभी तरह की लाभ ये एकमात्र रेखा दे देती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर समृद्धि, विकास, सम्मान और पद प्रतिष्ठा जैसी चीजों में बढ़ोतरी होने के साथ सफलता के योगों को मजबूत करते हैं। तो करेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो 43 के एज में करेक्ट यहाँ पर आपकी रेखा निकली हुई है, इसलिए यह बच्चों के विषय में खुशखबरी लाने के पूरे योगों को निर्मित किया हुआ है। यहाँ पर जो बच्चा आने वाला है वो बेहद ही ज्यादा धार्मिक होने के साथ साथ भाग्यशाली भी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकेंगे कि मेजर सपोर्टिव लाइंस अवेलेबिलिटी के साथ में स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लाइंस आगे चल के भी अवेलेबल हुई है, जो बच्चों को लायक, संस्कारी, सफल या उनके द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट के अतिरिक्त भाग्य को भी दर्शाती है। इसके जस्ट बाद में आप एक और रेखा देखेंगे जो पूर्ण रूप से निकल के मरकरी लाइन में कन्वर्ट हुआ। जो व्यक्ति अपने बिजनेस को क्रिएट कर पाते हैं, अपना एम्पायर बना सकने में सफल होते हैं, चाहे खुद का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन हो, बिजनेस हो या किसी तरह का सर्विस हो, सब तरह की चीजों में जब सफलता मिलती है जिसमें मालिकाना हक हमारे खुद के पास हो, हम जॉब नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ये मरकरी लाइन डेवलप होती है कि व्यक्ति अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन और टैलेंट के बिहाफ पर पूर्ण रूप से सफल हो सकेंगे। और शुक्र यहाँ पर वापिस से सुख सुविधा, संसाधन और घर परिवार से मिलने वाले सहयोग को भी दर्शाता है। अगर हम इसी चीज को कंफर्म करने जाए माइंड लाइन के ऊपर भी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपकी लक लाइन में स्ट्रांगली फ्लक्चुएशन और चेंजेस हुए हैं। जब इस तरह के चेंजेस होते हैं तो करियर में ये होने वाले अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ और इंडिपेंडेंसी को भी यहाँ कंफर्म करता है, जिसमें माइंड लाइन यानी हमारे खुद के बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल, योग्यता, विवेक के कारण हमें सफलता मिलती है हमारे निर्णयों के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर आपकी निकली हुई है जस्ट सन माउंट के नीचे, जो कंफर्मेशन दी है कि करेक्ट यहाँ पर 45 के एज में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के थ्रू आपको सर्वाधिक लाभ, विकास, समृद्धि होने जा रहा है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों का भाग्य खासकर बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या सेल्फ प्रैक्टिस में अच्छा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में सूर्य के द्वारा बुध की तरफ महत्वपूर्ण चिन्ह बनते हुए या झुकाव देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्ट्रांगली फिश सिंबल अवेलेबल है, जिसका सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि आप अपने घर परिवार में कुलदीपक बनते हुए यानी सबसे ज्यादा समृद्ध होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जब बुध की तरफ ऐसी चिन्ह देखने को मिलती है तो बुध होता है व्यापार, साथ ही साथ हीलिंग। जो व्यक्ति हीलिंग लाइन से रिलेटेड वर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते हैं अपनी योग्यताओं के कारण, जिनके हाथों में शिफा देखने को मिलती है, तो इस तरह के योग निर्मित होते हैं कि दूसरों का उद्धार और लाभ करने के कारण से आपका काम बहुत ज्यादा फैलेगा और प्रगति आप अपने जीवन में लगातार करते जाएंगे। लिमिटलेस सक्सेस को कंफर्म करता है। इसीलिए इस तरह के योग को यशस्वी योग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति हर विषय को लेकर के हर तरफ से यश प्राप्त करते हैं। कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन लगातार बिल्ड होते जाते हैं, लोगों से लोग जुड़ते जाते हैं और एक ब्रांड बनकर इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा निकल के आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म किया कि जॉब में आपकी योग्यताओं को नीचे ही दबाया जाएगा,
वहां पर कोई विकास नहीं है। और जो आपके पाम का स्ट्रक्चर है, मल्टीपल लाइंस इस पाम में अवेलेबल है, जो व्यक्ति को एक्सट्रीम सेंसिटिव और इमोशनल टाइप का नेचर देती है। और इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर और स्ट्रगलिंग सिचुएशन हेट करने वाला व्यक्तित्व होता है। तो जॉब कल्चर में इसी कारण से आपको अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आएगा, क्योंकि जॉब आपके नेचर के विरुद्ध है। जो यहाँ पर आपको आप हमेशा पीछे कर खींचते रहेगा, हमेशा आपको आपकी योग्यताओं से कम रखेगा। जिस तरीके का क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड यहाँ मिल सकता है वो नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वर्क के लिए आप जैसे जातक बने होते हैं जिसमें कोई लिमिटेशन, बाउंडेशन या कोई अपर हैंड ना हो, उस काम का मालिकाना हक खुद के पास हो और लगातार अपग्रेडेशन कर सकें। यही एकमात्र कारण हुआ कि स्ट्रॉन्ग मर्करी लाइन यानी बिजनेस क्रिएट करना, स्ट्रॉन्ग फिश साइन का कॉम्बिनेशन यानी नाम सम्मान दूर दूर तक फैलना, देश विदेश से प्रोमिनेंट कनेक्शन होना या लाभ होना, और बहुत प्रोमिनेंट मैनर में आपके चंद्रमा के क्षेत्र पर स्टार का कॉम्बिनेशन आया है, जिसमें बाहरी दुनिया लोगों को हील कर पाने में, सपोर्ट कर पाने में और बहुत अच्छा रिवॉर्ड अवार्ड गेन कर पाने में सक्षम होते हैं। यही स्टार का कॉम्बिनेशन स्लाइटली वे में सन की तरफ भी बन रहा है, लेकिन अभी इसको और बनना बाकी है। जब तक आपकी कैपेबिलिटीज इनहेंस नहीं हो जाती, प्रॉपर स्किल और टैलेंट्स नहीं आ जाता यानी योग्यता, तब तक इधर स्टार नहीं बनेगा। और स्टार जैसे ही इधर पर बनता है तो रिवॉर्ड अवार्ड देश विदेश या नेशनल लेवल पे भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो इतने पॉजिटिविटी इन सब रेखाओं के अतिरिक्त दिखाई दिया है, उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका माइंड लाइन से कनेक्टेड लक लाइन का होना, कि आपके डिसीजन एक्यूरेट साबित होंगे, और सेल्फ मेड लक लाइन का प्रोमिनेंट मैनर में आगे बढ़ना, कि फैमिली सपोर्ट के साथ में प्रॉपर अपग्रेडेशन लाइफ में रहेगी। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका ये रेखा निकला जो बेबी के सुख को यहाँ इंडिकेट करता है, उसके बाद कोई भी वरी लाइन आपकी लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि लाइफ कितनी ज्यादा लग्जरियस, कंफर्टेबल और ग्रोइंग लेवल पर रहेगी। और उसके पहले तक आप देख सकते हैं कि मल्टीपल वरीज लाइन अवेलेबल है, डबल लाइन का फॉर्मेशन है जो बहुत ज्यादा वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, आइलैंड जैसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन है जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर को कंफर्म करते हैं। पर वही चीज अगर हम माइंड लाइन के अतिरिक्त भी देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन्स ही निकल रहा है। माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हुई है, साथ ही साथ लाइफ लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हुई है, और लक लाइन के कंसिडर में हम देखेंगे कि लक लाइन भी कंटिन्यूस बेसिस यहाँ पर अपग्रेडेशन करता जा रहा है। तो ये साफ रूप से दर्शा रहा है कि तमाम तरह की आपकी इच्छाएं व मनोकामनाएं जो दूसरों को सर्व करने की है, घर परिवार को सर्व या मॉरल सपोर्ट देने की है, ये सब कुछ प्रोमिनेंटली हो सकेगा। और सेल्फ प्रैक्टिस करना आपको 100% चाहिए, और साथ ही साथ आपको पीजी के लिए आंख बंद करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यह साल आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर का परिवर्तन लाने वाला है, इसीलिए यह साल किसी भी तौर तरीके से व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। पीजी के लिए भी अप्लाई इसी साल करना चाहिए और ट्रीटमेंट के लिए भी इसी साल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दो मेजर बेनिफिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसीलिए आपके केस में लाइंस एकदम क्लोजली अवेलेबल हुई है कि दो मेजर बेनिफिट्स के कारण लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से आपके होने जा रहा है। तो बिल्कुल हिचकिचाहट, घबराहट मत रखिए, आंख बंद कर आगे बढ़िए। और जहां तक बच्चे का सवाल है, बेबी बॉय गर्ल, उसके लिए पार्टनर का भी पाम देखना जरूरी होता है। बट यहाँ पर हम स्ट्रांगली देख सकते हैं कि दो रेखा आपके अवेलेबल है, और सपोर्टिव लाइन के तौर में यहाँ भी दो रेखा आपके अवेलेबल है। इसके साथ में यहाँ पर आप जुपिटर की स्ट्रेंथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपके प्रोमिनेंट मैनर में प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त रेक्टेंगल का साइन अवेलेबल है, जो घर परिवार में होने वाले सुख, समृद्धि, सिक्योरिटी को कंफर्म किया है। और यूनियन लाइन के अतिरिक्त भी हम मल्टीपल लाइंस को ही देख पा रहे हैं, जो साफ रूप से कंफर्मेशन दिया है कि मल्टीपल चाइल्ड यानी दो बच्चे होने के योग निर्मित होते हैं, जिसमें बेबी गर्ल बॉय दोनों देखने को मिलते हैं। पर इसका कंफर्मेशन मेजर पार्टनर के हैंड से ही होता है। फिलहाल आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल है। ये व्यक्ति को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देता है। थोड़ा सा जल्दबाजी और हड़बड़ी वाला व्यक्ति तो आपका रहेगा, क्योंकि मार्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके हार्ट लाइन से आया है, जिसके कलर उतावलापन और बेचैनी रहने वाली है। लेकिन इस तरह के फिंगर के कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए आ जाती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी हाई होने लगती है। सूझबूझ के साथ किए गए काम के द्वारा सफलता मिलने के योग, अपने दम से आगे बढ़ने के योग, इंडिपेंडेंट वर्क और प्रोफेशन के द्वारा लिमिटलेस सक्सेस पाने की योग यह देता है। साथ ही साथ थंब का जब साइज भी लॉन्ग देखने को मिले या एटलीस्ट नॉर्मल देखने को मिले, तो इस कंडीशन में समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं, जिसमें अपने निर्णय और योजनाओं को भी
बदलते हुए लगातार पाए जाते हैं। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार आप काम करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसके कारण अंततः परिस्थिति भी आपके अनुसार ढल पाएगी। यहाँ पर नेगेटिविटी ये है कि आपकी तकरीबन सभी रेखा में आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर तरह के क्षेत्र में आप देखेंगे तो आड़ी रेखाएं मिलेगी। इवन फिंगर पे भी यह योग मिलेगा, थंब के ऊपर भी मिलेगा। आड़ी रेखाएं यहाँ पर हाइपरटेंशन वरीज को कंफर्म करती है। होता यह है कि जो जहाँ तक बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग टाइप के होते हैं, जिन्हें एक एक इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जो व्यक्ति सूक्ष्म तरह के चीजों को समझ पाने में बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, तो असल में होता है स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत। तो जो जहाँ तक छोटी छोटी बातों को गहराई से समझ पाते हैं, दूसरों की दर्द कष्ट पीड़ा को अपनी दर्द कष्ट पीड़ा में देख पाते हैं, जिन्हें हर तरह के इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, तो जाके इस तरह के योग निर्मित होते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए, तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव इन रेखा का देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाकी सभी फिंगर में आपकी लिटिल फिंगर ज्यादा इंडिपेंडेंट दिखाई दी है, जिसका तात्पर्य होता है कि आप सुन भले ही सबके लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, क्योंकि खुद के इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल और इन्फॉर्मेशन पे आगे बढ़ने की योग्यता यह देता है। इसी का तात्पर्य निकल के आता है कि जब आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशन करेंगे तो आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग और रिसर्चिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होने के कारण आप हर विषय को लेकर इन डेप्थ जाएंगे, रहस्य पता करेंगे, नई नई चीजें खोज करके लाएंगे। इन सब तरह की योग्यताओं का उपयोग जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो उन्हें आपके द्वारा वर्थ बहुत अच्छा मिलेगा, वैल्यूज बहुत अच्छा मिलेगा। यही कारण होता है कि इस कंडीशन में अपने खुद के डिसीजन के द्वारा ऐसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हुए पाए जाते हैं। तो खुद पे आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, समूह का नेतृत्व कर पाना, दूसरों से अच्छे से काम निकलवा पाना, सभी तरह की जिम्मेदारी पूर्ण यहाँ कर पाना, सभी तरह का काम ऑन टाइम करना, ये सब तरह की चीजों के साथ में यह हर विषय में लॉजिक फाइंड करने की कैपेबिलिटी देता है। होता यह है कि जुपिटर की ये फिंगर व्यक्ति को डेफिनेटली बहुत इमोशनल बनाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी ज्यादा देती है, लेकिन यह कॉम्बिनेशन विजडम को रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ में अल्टीमेट नॉलेज गेन करना है। तो इस कंडीशन में स्टडी तो रोकना ही नहीं चाहिए, भले आप पीजी यहाँ करें या ना करें, लेकिन अपने पढ़ाई को जितना ज्यादा आप यहाँ पर बढ़ाएंगे या करते रहेंगे, वो चीज आपको कुछ दे या ना दे, परंतु आत्मीय सुख, मानसिक शांति और खुशी निश्चित रूप से प्रदान करने वाला है। क्योंकि जो लाइफ का मेन एजेंडा है आपके, वो जुपिटर है। जुपिटर का तात्पर्य यह होता है कि एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम वर्कोहोलिक, लगातार दूसरों की मदद करना। जो व्यक्ति समाज सेवा करते हैं या किसी भी क्षेत्र में बड़े पद पर विराजमान होते हैं, तो 95% अबव केसेस में फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग मानी जाती है, देखने को मिला है वहां पे। इन्हीं सारी चीजों के कारण की कैपेबिलिटीज ऐसे व्यक्ति लगातार इनहेंस करते। तो अगर आपने सीखना ही बंद कर दिया, सेवा करना बंद कर दिया, आध्यात्मिक धार्मिक कार्य अगर जीवन में बंद कर दिए, तो जीवन में मान के चलिए कि आपकी निरस्ता आपको घेरना शुरू कर देगी। तो इन सभी विषयों में सावधान रहना है बच करके, क्योंकि सोल डिजायर आपका पूरा जुपिटर के ऊपर अवेलेबल है। फिंगर के ऊपर यही जो आड़ी रेखाएं हैं, यही रिश्तों में अनबन मतभेद देती हैं, क्योंकि मार्स का जो कनेक्शन है ये एकाएक आवेशी किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, यानी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या ईगो जल्दी हर्ट हो जाना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन और इमोशनल टाइप के नेचर होने के कारण ऐसे फर्दर इश्यूज बहुत आते हुए देखने को मिले हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन अवेलेबल हो रही है आपके पाम में कि लोग खुद आएंगे आपके पास में या जुड़े रहेंगे, परंतु ये कॉम्बिनेशन खुद को बहुत ज्यादा नेगेटिव करने वाला होता है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस डेवलप करता है, जिसमें फियर, डाउट, एंजाइटी डेवलप होना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कूलनेस और कामनेस को बढ़ाना चाहिए, और उसकी क्या क्रियाएं हैं वो जरूर आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। जैसे जैसे ये अच्छा होगा वैसे वैसे यहाँ पर तमाम तरह की वरीज लाइन खत्म होना शुरू हो जाएगी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप और अभी होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता आपको देने वाले हैं। फिंगर के बीच में गैप भी मेंटेन है, जो खुला व्यक्तित्व देता है, खुली विचारधाराएं देता है, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी पद्धति नहीं होती, हर तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने वालों में से होते हैं, हर तरह के लोगों को वैल्यूज देते हैं और अधिक खर्चीला स्वभाव यह देता है। फेलेंजर्स की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी वीक है और मल्टीपल वरीज लाइन के साथ में हार्ट लाइन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस है आपके। इस तरह के कॉम्बिनेशन में
अधिकतर मामलों में यह फिजिकल बॉडी को वीक करने वाला होता है, जिसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो आपको आपके हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की यहाँ ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स से कहीं ना कहीं आप निकले हुए हैं। क्योंकि जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल एकदम बिल्कुल चिपक के कोई रेखा चलती है तो यह जीवन ऊर्जा को कम कर रही होती है और बहुत जल्दी किसी भी तरह के स्वास्थ्य समस्या को लेकर के आ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, उसे कम करता है। हालांकि आने वाले समय में जीवन रेखा और तमाम तरह की रेखा अच्छी है, लेकिन हृदय रेखा काफी ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दी है। तो इस कंडीशन में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो नहीं पाती और फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ही ध्यान देना है ताकि ये सब तरह की नेगेटिविटी ना आए और टॉक्सिसिटी भी लाइफ से पूर्ण रूप से हट सके। थंब के फर्स्ट फिलेंज के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो इसे हाइपरटेंशन वरीज लाइन कहते हैं। ये क्षेत्र होता है आपके विल पावर का, इच्छा बल, इच्छा शक्ति का, और उस पे आड़ी रेखा यानी खुद को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा डाउट है और इन्हीं सारी चीजों के कारण मूड स्विंग जैसे इश्यूज आते हैं। वही सारी चीजें कन्वर्ट होकर के हाइपरटेंशन में कन्वर्ट होती हैं। इन सारी चीजों के कारण हमारा विल पावर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है, जिसके कारण हम सेक्रीफाइसेस अपने थॉट, डिजायर, एम्बिशन के रिगार्डिंग करना शुरू कर देते हैं। ये चीज करने से बचना है। सेकंड फ्लेंज पर भी आड़ी रेखा बतला रही है कि आपको बेफिजूल के मसलों में नहीं पड़ना है, हर जगह जाकर अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड नहीं करना है। सर्वाधिक ध्यान सिर्फ अपने विकास और अपने ऊपर देना है, अपने अध्ययन पे देना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। ये सब तरह की चीजों में यव का साइन बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और आपके पाम में यव का साइन बहुत प्रोमिनेंट बन सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करें या रिचुअल्स फॉलो करें। ये एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा प्रोमिनेंट करने लगता है कि व्यक्ति खुद के करीब आने लगते हैं और इसमें आत्मा उजागर होना शुरू होती है, आत्मा का बल बढ़ता है, जिसके कारण इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी बढ़ता है। और जो हाथों में शिफा की बात की गई थी उसका तात्पर्य यह था कि दूसरों को छूने मात्र से जो व्यक्ति हील कर पाते, दूसरों के लिए कही गई बातें जिनकी जल्दी लगती है, जो व्यक्ति अपने भाग्य का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं, तो कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक साइन तो देख ही रहे हैं। दूसरा, जुपिटर के ऊपर में आड़ी रेखाओं का कॉम्बिनेशन आप देख सकेंगे। ये बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक बनाता है और स्टार जैसा कॉम्बिनेशन समाज के लिए बड़े स्तर पर किए गए काम या रखे गए इच्छाओं को दर्शाता है। तो जैसे जैसे ये चिन्ह मजबूत होंगे तो इच्छाएं ही आपके तब्दील होना शुरू होगी इमेजिनरी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड की तरफ में। तो उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए इन नेगेटिविटीज से दूर होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत की वजह व्यक्ति से मानसिक मेहनत अच्छी कराता है। और इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसमें इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज का एक्सचेंज करना, हर बात के जड़ तक जाना, हर बात के पीछे लॉजिक फाइंड करने वाला व्यक्तित्व देता है। हर तरह की परिस्थिति में एडजस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि सीखते रहने की आदत यहाँ बनी हुई रहती है। तो इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को सिर्फ खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। बाहरी गतिविधि तो आपके द्वारा ही निर्मित होने वाली रहेगी जैसा भी आप चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे जातक वो होते हैं जो लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर्स या मेडिकल लाइन में एक्सट्रीम टॉप पे भी जाते हुए देखने को मिलते हैं। तात्पर्य यह होता है कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होता है और एट द एंड हील करने का ही काम रहता है। मैरिड लाइफ भी इसमें क्वाइट बैलेंस देखने को मिलती है और ओवरऑल यह कॉम्बिनेशन करियर, मैरिड लाइफ सबको बहुत बैलेंस करके चलने वाला होता है, क्योंकि सबके लिए डिवोशन, डेडिकेशन एक बराबर का है। अपने से पहले खुद को रखने की यहाँ आदत है, इसीलिए तो इतना ज्यादा कहीं ना कहीं सभी की चिंता, देख रेख और परवाह होती है। और वही कॉम्बिनेशन फिर ये मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप से दूर या अपने आप को पीछे रखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सैटर्न भी ये बतलाना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि सैटर्न पे आप देखेंगे कि आपकी हार्ट लाइन ब्रेक हुई है। सैटर्न पे हार्ट लाइन ब्रेक होती है तो सिर्फ एक तात्पर्य होता है, खुद पे फोकस करिए। खुद का उद्धार नहीं करेंगे, किसी का भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। सैटर्न यहाँ पर बतलाते हैं कि आप है ना कुछ समय के लिए आइसोलेशन में जाइए, सभी तरह की दुनियादारी, जिम्मेदारी, सभी तरह की दूसरी और गतिविधियों को छोड़ सिर्फ खुद पे ध्यान दीजिए। सेल्फिश होइए, सीक्रेटिव होइए, हिडन होइए, किसी भी तरह की बात किसी को ना ही बताइए और एक तौर तरीके से कंसिस्टेंट मैनर में सर झुका के काम करते रहिए। ये सैटर्न आपको ताड़ देंगे, इतना ऊपर लेकर के जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। जितने लोग सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा समृद्ध पाए गए हैं, अधिकतर मामलों में हार्ट लाइन सैटर्न से कनेक्टेड हुई है, नहीं तो रुकी है, क्योंकि मेन
सेल्फ मेड लक को भी अगर क्रिएट करना है तो खुद के करीब आना, खुद को जानना, खुद की इच्छाओं को प्रबल करना, फ्रंट पे रखना जरूरी है। वैसे ही सैटर्न पे रुकी हुई हार्ट लाइन इसीलिए ब्रेक लेती है कि खुद पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। खुद पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, फर्दर एंजाइटीज इश्यूज देखने को मिलने लगेगा। तो इस विषय पे आप ध्यान देना शुरू करिए। ये सपोर्टिव हार्ट लाइन भी बैलेंस होगी और कैसे खुशियों में पूरा जीवन शैली इमीडिएट आपका तब्दील होते हुए देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट और बाकी अपर पोर्शन आपके थोड़े कम वीक हैं, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग आप क्रिएट नहीं कर पाते हैं या प्लानिंग प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं। लोअर जोन आपका डेवलप अच्छा है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन अच्छा है, और मिडिल जोन भी अच्छा है कि जब भी आपातकालीन स्थिति आती है, एकदम से प्रेशर या वर्कलोड या जिम्मेदारी आती है तो निभा सकने में बहुत अच्छे सक्षम है। तो यहाँ पर यह बात साफ रूप से दिखाई गई है कि प्री प्लान्ड आपका लाइफ नहीं है। आप जैसा चाहे, जहां चाहे वैसा अपने लाइफ को मोड़ सकते हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, पूरा कंट्रोल आपके माइंड और आपके इमोशंस में दिखाई दिया है। कैसे, अभी बात करेंगे इसको भी। जुपिटर माउंट पे जब अपर पोर्शन में इस तरह की रेखा होती है तो एम्बिशियस नेचर ये देता है, परंतु अपने लिए नहीं, अपने से जुड़े लोगों के लिए, जैसे दूसरों को खुशी देना, दूसरों के काम आना, समाज सेवा करना, जानवरों के लिए काम करना, प्रकृति के लिए करना, नहीं रहते हुए भी कुछ भी ऐसा करके जाना कि आपका नाम बरकरार रह जाए। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए आते हैं सामने, तो इस तरीके से अपर पोर्शन में मल्टीपल लाइंस देखने को मिलती है। दूसरी आड़ी रेखाएं जो धार्मिक, दयालु बनाने के साथ साथ दूसरों का बहुत ज्यादा मददगार बनाती है। सिंपैथेटिक, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर यह बिल्ड करती है। इन्हीं सबके अतिरिक्त जब रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन आने शुरू होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देना शुरू करता है कि यह सब आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी भी अट्रैक्ट होगा। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ के रिगार्डिंग सिक्योरिटी भी आएगा, क्योंकि पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें बढ़ती है, रिसोर्सेस जैसी चीजें बढ़ती है, तो हर तरह की चीजों में समृद्धि आती है। सैटर्न माउंट आपके आड़ी रेखाओं के द्वारा थोड़े से ग्रसित दिखाई दिए हैं, जिसका तात्पर्य होता है मूड स्विंग इशू और इमोशन फीलिंग्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस। तो इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहना है। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन सकारात्मक यहाँ पर फलित होने वाला रहेगा। और इस कंडीशन में लोनलीनेस, सैडनेस, अधिक चिंतन मनन, ये सारी तरह की चीजें दूर हट सकेगी। और जो प्रोग्रेस लाइंस अवेलेबल हैं ये सब एक्टिव प्रोमिनेंटली हो सकेगा, जिसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आना, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, ग्रोथ होना। अन्यथा बीच बीच में लगातार ब्रेक्स ही आपको देखने को मिल सकते हैं किन्हीं भी कारणों से। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो इधर भी मल्टीपल लाइंस आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रखने वाली रहेगी। बहुत सारे डिजायर देती है ये रेखा, एम्बिशंस देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हर जगह हम हर पल अवेलेबल हो नहीं सकते। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा संघर्ष उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि भागदौड़ी बढ़ती है और कंफ्यूजन, डाउट्स बढ़ता है, कॉन्फिडेंस की कमी आने शुरू हो जाती है। तो मल्टीटास्किंग नेचर से यहाँ पर बचना चाहिए, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए ताकि प्रॉपर परफेक्शन, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ सके। और इसके बाद में जाकर के सन का जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा अच्छा हो सकेगा। साथ ही साथ आप आगे चल करके इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी सक्सेस अच्छा पा सकते हैं, क्योंकि आउटर मार्स से इस तरह की आती हुई रेखाएं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बहुत अट्रैक्ट करती है। पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। सभी तरह का हिसाब किताब इसी जन्म में पूरा होता है। जिसको जो लेना है लेके जाते हैं, देना है दे करके भी जाते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जाए, वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि परमात्मा ने आपको देने लायक ही बनाया है और बना रहे हैं। तो लेने का कोई यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, ना ही इच्छा। दूसरी इन रेखाओं को डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। एक बार जो चीज ठान लिया वो करके दिखा सकने की पूरी योग्यता है। शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में मत जाइए, इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट मत होइए अपने डीम्ड डिजायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग। तब जाकर के आपकी वरी लाइन थंब से और बाकी सब जगह से खत्म होना शुरू होगी। तो अड़िग आपको अपनी इच्छाओं को लेकर के होना जरूरी है। यहाँ पर अगर रेक्टेंगल का साइन और प्रोमिनेंट हो गया तो ये समझ लीजिए कि खुद का अस्पताल भी आप बना सकते हैं, या बड़े बड़े डील्स, कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आते हुए देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े संस्थानों को निर्मित करना, नहीं तो संस्थानों का भाग बन जाना। स्क्वायर का साइन मरकरी पे आता है तो चाहे व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हो, प्रोफेशन अंडर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। इतनी ज्यादा यह सिक्योरिटी देता है, समझ देता है, योग्यता देता है कि डिमांड अपने आप राइज हो रही होती है सोसाइटी में, मार्केट में, या उस फील्ड से रिलेटेड। कितना बेस्ट ये साइन होता है और एक्सट्रीम रेयर साइन होता है ये। तो मरकरी आपको एक्सट्रीम सपोर्ट करने में लगे हैं, और मरकरी सीधे सीधे वर्क करते हैं इंटेलिजेंसी पे, आईक्यू लेवल पे, इंफॉर्मेशन पे।
चीजों को बढ़ाने के स्तर पे, और यही कारण हुआ कि मरकरी जिसका अच्छा होता है वो वैसे जातक हर विषय में बहुत सारी बारीकियों को पकड़ पाने में सक्षम होते हैं, जिसके तहत में सूर्य पे भी सकारात्मक चिन्ह इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर बन सकता था, जो एक्सट्रीम लेवल पे नेम फेम को कंफर्म करता है। पर जब ये मरकरी को सपोर्ट करके बनता है या मरकरी को देखते हुए ऐसे साइन बनते हैं, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अपने इंटेलिजेंसी को, एजुकेशन को बढ़ाते रहना है, एक्सपर्टीज को बढ़ाते रहना है, हर चीज अपने आप लाइफ में अट्रैक्ट होगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को कंफर्म करती है, और ये जो आइलैंड जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए हैं, यही मेजर हेल्थ इश्यूज को कंफर्म करते हैं, जो आपको 48 के बाद में देखने मिल सकता है। इन्हीं सारी चीजों से बचाव के लिए अभी से ही हेल्थ पर ध्यान रखना है, और यहाँ पर इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है। क्यों ऐसा? क्योंकि मल्टीपल इमोशंस है, जैसे सीरियस भी है, सेंसिटिव और एक्सट्रीम डिवोटेड टाइप का है, एक्सट्रीम यहाँ पर वर्कोहलिक टाइप का है, इसके बाद में मिक्स टाइप का भी नेचर है जिसमें एग्रेशन या आवेशिक किस्म की प्रवृत्ति भी मार्स लाइन के कनेक्शन से आ रही है। तो क्या हो रहा है कि इमोशन बार बार चेंज हो रहा है, फीलिंग बार बार चेंज हो रही है। इसके बिहाव पे अभी जो डिसीजन लेंगे उसमें बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए नहीं करना है, सब्र रखना है, जल्दबाजी हड़बड़ी जैसी चीजों से बचना है। विष्णु सहस्त्रनाम डेली सुने, ये प्रॉब्लम या चाहे कैसी भी प्रॉब्लम या नेगेटिविटी कोसों दूर आपके जीवन में दूर होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में लाइफ लाइन जुपिटर से जब शुरू होती है तो मेन एजेंडा होता है कि चाहे कितना भी बाधा आए, रुकावट आए, तकलीफ परेशानी आए, हार नहीं मानना है। इसीलिए यह हिम्मती स्वभाव देता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। बहुत कम उम्र से ही मानसिक तनाव रहा है, ओवर थिंकिंग करने के कारण, ज्यादा सोचने विचारने के कारण, ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेने के कारण, इसलिए सैटर्न माउंट के नीचे भी माइंड लाइन फैली हुई है जो करियर के रिगार्डिंग भी प्रेशर को कंफर्म करती है। देन आफ्टर यहाँ पर भी जो आइलैंड जैसा कॉम्बिनेशन या ड्यूअल मेंटेलिटी टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, कोई सफलता नहीं मिलती, कंफ्यूजन, डाउट, प्रेशर से ही गुजरना पड़ता है, और ये समय भी आपका 34 से लेकर के 41 की मिड का है। अब जाकर के तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन निकली है, और अब जाकर के माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हुई है, जिसमें हम बाय4 कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, आउटर मार्स पे स्टार टाइप कॉम्बिनेशन आते हुए देख पा रहे हैं, जिसमें होता यह है कि हमारा रिसर्च और हमारा लिखा गया चीज बहुत दूर दूर तक छपता है, राइटिंग के द्वारा, रिसर्च के द्वारा सक्सेस मिलता है, और कंपटीशन क्रैक कर पाने या कंपटीशन में सफल हो पाने में सक्षम होते हैं। होता यह है कि जो आउटर मार्स है ये हमारे मानसिक बल को दर्शा रहा होता है। इधर पर कोई भी रेखा आ रही है तो वो हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज को ही इंडिकेट करती है, जैसे कि आड़ी रेखा यहाँ पर यह बतलाती है कि ऐसे जातक रोग ऋण शत्रुओं के द्वारा नुकसान में जाएंगे, क्योंकि आवेशिक किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे। तो हमेशा इस विषय के लिए बीज बचाव के लिए बतलाया जाता है कि आपको आवेश में आकर के काम नहीं करना है, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। लेकिन जब स्टार जैसा साइन बनता है या कह कि सीधी खड़ी रेखा बनती है, तो ऐसे जातकों को इन सब चीजों से डील करने अच्छे से आता है, तो रोग ऋण शत्रु इनको नहीं लगता है। वैसे ही जब स्टार जैसा साइन इधर बनता है तो इसका तात्पर्य यह है कि आप जिस भी तरह के कंपटीशन में इन्वॉल्व होंगे और जहां आपने अपनी फोकस को टाइट कर लिया, यानी एकदम छोटी आंखें कर ली इस टाइप से फोकस, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, मात दे ही नहीं सकता है। और जो जातक बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं, बड़े बड़े स्तर पर कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही अपने हाथ में लेते, तो भी मार्स पे ऐसे साइन आते हैं, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा टफ है और उतना अच्छा माइंड को लग रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, उसी को ये मार्स यहाँ पर कंफर्म किया है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप कॉम्बिनेशन देखेंगे लक लाइन के अतिरिक्त बायफोर्क होकर के लक लाइन चल रहा है, जो यहाँ पर मल्टीपल इंटरेस्ट को कंफर्म करता है। मून लक लाइन अवेलेबल है जो मन की सुनने जैसे योग को दर्शाता है, लेकिन सर्वाधिक उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है। बहुत सारे मन की इच्छाओं को जब मारा जाता है तो ऐसी टेम्परेरी बेस्ड लाइंस भी होती हैं, इसलिए ये जो मन है जो इस तरीके का, ये हार्ट लाइन बेस्ड है, इसलिए जैसे ये नियंत्रण में आएगा ये सारी लक लाइन एक्सट्रीम स्ट्रांगली इंप्रूव कर जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके लाइफ में गार्डियन एंजल लाइंस स्टार्टिंग लाइफ से ही अवेलेबल है, जो आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आई है। हमेशा किसी ना किसी का, अपने का, दूसरों का, पराये का, जान पहचान वाले, एकदम अपरिचित, सभी का सपोर्ट कहीं ना कहीं लाइफ में रहा है। इसलिए मेजर लाइफ स्ट्रगल 35, 37, देन आफ्टर 38, उसके पहले में अप्रोक्स 27, 26, इन सभी एजेस से आप निकले हुए हैं। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका तो यहाँ पर 39 के बाद में हो रहा है, और एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव लाइफ आपके यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली
44 और 45 के एज से होना है, जो एकदम स्मूथनेस और कंफर्ट्स और एक लग्जरियस लाइफ को बतलाता है। तो ऐसी मल्टीपल मरकरी लाइंस में होता यह है कि हमें सीखने की चाहत हर विषय में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक्सपर्टीज नहीं आती। तो इन सब रेखाओं को मजबूत करने के लिए कंसिस्टेंट रहना है। देन आफ्टर एक रेखा मजबूत हुई, मनी ट्रायंगल कंडीशन सेटिस्फाइड किया, अंधा पैसा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है। इधर पर भी आप देखेंगे तो स्क्वायर ट्रायंगल साइन बन रहे हैं। ये बर्थ प्लेस से दूर होने वाले ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, रसने बसने जैसे योग या काम जब बहुत बड़े स्तर पर फैलता है उसको भी बतलाता है। अन्यथा दूर दूर से लोग आकर कांटेक्ट करते हैं तो उसको भी कंफर्म करता है। इस चंद्रमा पे दिक्कत यह है कि आड़ी रेखा डर, भय, चिंता, रेस्टलेसनेस को कंफर्म कर रही है। सूर्य पे दिक्कत यह है कि कंफ्यूजन, डाउट्स, कॉन्फिडेंस जैसी कमी ज्यादा है। वरीज लाइन बार बार इल्यूजन में ले जा रही है, इमेजिनेशन रियल वर्ल्ड को कंफ्यूज कर रही है, सोच बहुत रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ये सब चीजें आपकी रेमेडीज से जो बैलेंस होना शुरू होगी। साथ ही साथ जो सजेशन दिए गए हैं उसको आप फॉलो करिए आंख बंद करके। देखिए कपल ऑफ मंथ्स पे क्या ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस के साथ मिरेकुलस रिजल्ट आपको आने शुरू होते हैं। वैसे भी समय अच्छा है, आने ही वाला है, इसीलिए भी आपको बहुत ज्यादा सकारात्मकता जीवन में आने जा रही है। लेफ्ट पाम के कंपैरिजन में राइट हैंड की कंडीशन तब भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पाम इंडिकेट करता है कि क्या लेकर के आए हैं बाय बर्थ अपने साथ में। तो देखिए पेंडिंग कर्मास के अतिरिक्त यहाँ पर आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि बिल्कुल शुक्र से कनेक्टेड होके लाइन निकली हुई है। तो यहाँ पर जो सेकंड चाइल्ड के योग हैं वो ये समझिए कि पितर आ रहे हैं बहुत ज्यादा ब्लेसिंग लेकर के, इसीलिए ये बार बार शुक्र को जो फैमिली क्लोज मेंबर्स हैं इन सबको इंडिकेट यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद में दोनों पाम में एकदम लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी हुई और अपग्रेड भी हुई, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब अपग्रेड होता है। माइंड के एंड में बायफोर यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ देखिए प्रोमिनेंट मैनर में ये साइन बनता आपको दिखेगा। सैटर्न के क्षेत्र पर पाएंगे तो ट्रायंगल जैसा कॉम्बिनेशन आता दिखेगा। जुपिटर पे स्क्वायर जैसा साइन दिखेगा। ये सब कॉम्बिनेशन प्रोटेक्शन ही है। तो यहाँ पर अच्छी कैसे कंडीशन हुई कि यहाँ देख सकते हैं कि सभी रेखाएं काफी ज्यादा फैल करके चल रही है और राइट में सभी रेखाएं काफी ज्यादा स्मूथ हो गई। तो यानी पहले तो और ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस था बाय बर्थ यानी टीन एज तक, उसके बाद अपने समय के साथ साथ अपने आप को रिकवर अच्छा किया है और ज्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी योग्यताओं को बढ़ाएंगे या लर्निंग भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कामनेस, स्मूथनेस और सक्सेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला रहेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।